हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो यहां हमें एक रोम्बस दिया गया है बच्चों और उसका करना है पेरीमीटर फाइंड, और उसके डायगोनल्स मतलब इसके जो ये अंदर के पार्ट हैं इनका मेजरमेंट हमें दिया गया है, एक का 16 सेंटीमीटर और एक का 30 सेंटीमीटर। तो चलिए मान लीजिए कि यहां पर ये जो हमारा बी डी है इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सी ए है या ए सी है ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये तो पूरा एक रोम्बस है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इस रोम्बस का पेरीमीटर, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है रोम्बस के लिए वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहां हमें इसमें से किसी भी साइड का मेजरमेंट मालूम नहीं है, हमें मालूम है केवल ये डायगोनल्स का लेंथ। ठीक है, तो इस किसी भी एक साइड का लेंथ हमें पता करने के लिए बच्चों हमें इनके डायगोनल्स को दो पार्ट में डिवाइड करके इन सभी को चार ट्राइंगल्स में डिवाइड करना होगा। जब हम इसे चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये कोई भी एक ट्राइंगल लेकर के हम इन दो साइड्स को प्लस करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ये थर्ड साइड यहां पर फाइंड इजिली कर लेंगे। तो ये जो थर्ड साइड हमें यहां फाइंड होगी यही हमारी यहां पर इस रोम्बस की साइड होगी, और उसके बाद यहां पर हम इसका पेरीमीटर कर पाएंगे फाइंड। ठीक है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि मैंने यहां पर आपको क्या समझाया। तो चलिए बच्चों हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये जो डायगोनल्स यहां पर दिए गए हैं बच्चों, इन्होंने इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है जिसका नाम हमने यहां पर दे दिया है ओ। ठीक है, और डायगोनल्स बी डी हमने मान लिया कि कितना है, वो हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो जब बी डी हमारा 16 सेंटीमीटर है तो इस 16 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे कि दो पार्ट में इसे कर देंगे डिवाइड। अगर हमें बच्चों एक ट्रायंगल की जरूरत है तो ट्रायंगल जो बनेगा हमारा वो कहां से कहां तक बन जाएगा, इस डी से ओ तक और ओ से सी तक। तो हमें जो डायगोनल की लेंथ चाहिए वो आधी ही चाहिए, केवल यहां तक चाहिए। बी डी हमारा 16 सेंटीमीटर है, हमें केवल इस ओ तक की लेंथ, ठीक है ना, केवल इस ओ तक की लेंथ चाहिए जो कि केवल इसकी हाफ ही होगी। और इसी तरह से बच्चों हमारा ये जो सी और ए की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसका भी हमें केवल इस ओ तक का पोर्शन ही चाहिए होगा ताकि हम ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकें। ठीक है, और जब हम ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे तो हम इस साइड को इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम अपने इस डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। बिकॉज डायगोनल बी डी इक्वल कितना है बच्चों, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे हमें करना है दो पार्ट में डिवाइड। तो देयरफॉर अब देखिए, एक तो हो जाएगा बी ओ और दूसरा हो जाएगा ओ से डी, और इसे हमने दो पार्ट में कर दिया, बी से ओ और ओ से डी, और टोटल हमारा है 16। जब इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि बी से ओ और ओ से डी दोनों की अलग अलग अगर हम लेंथ देखें तो एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर आएगी, बी से ओ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर और फिर ओ से डी तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम ए और सी वाले डायगोनल को भी चलिए कर लेते हैं हाफ। तो बिकॉज डायगोनल कौन सा है बच्चों, ये ए और सी है। ए सी हमारा है 30 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर ए से ओ इक्वल ओ से सी, और ये कितना हो जाएगा 30/2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायगोनल हमारा ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ओ से डी तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, और ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर अब हम इन्हें एक ट्रायंगल मान लें तो हम यहां से सी से ओ और ओ से डी तक 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो ये थर्ड साइड हमें आराम से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसे सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए बच्चों यहां पर हम अपना जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ए ओ बी को ही ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल
ए बी ओ। ठीक है, तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसमें? एल्टीट्यूड हमारा जो होगा बच्चों इसमें वो हो जाएगा ए से ओ। ठीक है, और ये है 15 सेंटीमीटर का। और जो बेस है वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस हमारा हो जाएगा बच्चों बी से ओ, और वो है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसकी जो सबसे लंबी साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है बच्चों। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ए से बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? ए बी का स्क्वायर इक्वल ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहां पर हाइपोटेनियस ही करना है फाइंड। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल ए ओ हमारा कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी ओ कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 15 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 8। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल 15 इंटू 15 करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 225 प्लस, और 8 8 क्या होता है बच्चों? 64। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल, इन्हें कर दीजिए प्लस, 5 और 4 ये हो जाएगा 9, 6 और 2 ये हो जाएगा 8 और 2, 289। ठीक है, 289 बच्चों यहां पर जो ये आया है इसका अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसके हमें प्राइम फैक्टर पहले करने होंगे फाइंड। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसे आप 17 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। तो 17 इंटू 17 जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको 289 यहां पर फाइंड हो जाएगा। और हम इसका बना लेते हैं पेयर, 17 इंटू 17 कर दीजिए, और इसमें से हम लेंगे केवल एक नंबर। ठीक है, तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 17। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि 289 जो है बच्चों वो 17 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां स्क्वायर से स्क्वायर को आप कर दीजिए कैंसिल, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? ए बी इक्वल बचेगा केवल 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 17 सेंटीमीटर यहां पर हमें फाइंड हुई बच्चों वो हुई है ए और बी। ए बी मीन्स इस रोम्बस की एक साइड। तो जब हमें एक साइड यहां पर कोई भी एक मालूम हो चुकी तो अब हम इसका पेरीमीटर इजीली कर सकते हैं फाइंड। तो चलिए हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। बिकॉज साइड ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस की जो साइड आई वो कितनी आई बच्चों? 17 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल 17 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 17, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जा कितना होता है बच्चों? 68। 17 4 जा होता है बच्चों 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? 68 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे इस रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो 68 सेंटीमीटर का है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि ये सम आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।